इन 5 मौक़ों पर हर इंसान को अपना मुंह बंद रखना चाहिए, नहीं तो आपकी बेइज्जती होना तय है। पहला, जब भी आपको ये लगे कि कोई आपकी भावनाओं को आपके शब्दों से नहीं समझ सकता, उस समय आपको चुप रहना चाहिए। अक्सर हम लोगों को अपना दुख, अपनी परेशानी बताना शुरू कर देते हैं, जबकि हमारे आसपास रहने वाले ज़्यादातर लोगों को इससे कोई मतलब नहीं कि हमारे जीवन में क्या गुजर रहा है। हर इंसान को केवल खुद से मतलब होता है। वो केवल खुद के बारे में बात करना चाहते हैं। वो केवल खुद की तारीफ सुनना चाहते हैं। उन्हें हमारे जीवन की परेशानियों से कोई मतलब नहीं है और ना ही वो सुनना चाहते। हो सकता है कि ये 1 या 2 बार वो आपके दुख भरी कहानी सुन ही ले, लेकिन उसके बाद वो आपको इग्नोर करना शुरू कर देंगे, क्योंकि कोई भी किसी दुखी और असहाय इंसान के साथ रहना पसंद नहीं करता। इसीलिए कभी भी अपने कुछ करीबी मित्रों और परिवार वालों को छोड़कर किसी ऐसे इंसान को अपनी परेशानी न बताएं, जो तुम्हारी बातों को समझने की बजाय उनका मजाक बनाए। दूसरा, जब आपको ये पता न हो कि किसी विशेष मौके पर क्या बोले या फिर आपको किसी विशेष घटना के बारे में आधी अधूरी जानकारी हो, तो ऐसे मौके पर भी आपको चुप रहना चाहिए। ऐसा इंसान जो आधा अधूरा ज्ञान होने के बाद भी उस विषय में बात करता है, वो अक्सर मजाक का पात्र बनता है और कोई भी ऐसे इंसान को कभी गंभीरता से नहीं लेता। अपनी बात को प्रभावशाली तरीके से वही इंसान रखता है जिसे उस घटना या विषय के बारे में गहराई से जानकारी है। इसीलिए कभी भी आधी अधूरी और इधर उधर से मिलने वाली जानकारी के आधार पर लोगों से अपनी बात मनवाने की कोशिश न करें। तीसरा, जब कोई इंसान आपके सामने किसी तीसरे इंसान की बुराई कर रहा हो, तब ऐसी परिस्थिति में भी आपको चुप रहना चाहिए। आपको कभी भी ऐसी नकारात्मक बातचीत का हिस्सा नहीं बनना चाहिए, क्योंकि आज जो इंसान आपके सामने किसी तीसरे इंसान की बुराई कर रहा है, वही कल किसी और के सामने आपकी बुराई करेगा। और इस बात की ज़्यादा संभावना है कि आज आपने उसकी हाँ में हाँ मिलाने के लिए किसी इंसान की जो बुराई की है, कल रिश्ते ठीक होने पर वो उस तीसरे इंसान से भी कहे कि तुमने उसके बारे में क्या क्या कहा था। इसीलिए जब भी कभी कोई किसी तीसरे इंसान की बुराई करे या उसके गलत समय का मजाक उड़ाए, तो आपको बस उसकी बातें सुन लेनी है, अपनी कोई भी राय वहाँ नहीं रखनी। अगर आप ऐसा करते हो तो भविष्य में आपके लिए समस्या खड़ी हो सकती है। चौथा, जब कोई आपके ऊपर गुस्से और जोर से चिल्लाए, आपका अपमान करने की कोशिश करे, तब ऐसी परिस्थिति में आप चुप रहकर सामने वाले के गुस्से और घृणा को कम कर सकते हो। साथ ही आप इस स्थिति को खराब होने से बचा भी सकते हो। जब आप सामने वाले के क्रोध का जवाब क्रोध से न देकर उस समय चुप रह जाते हो, तब यह बात उस क्रोध करने वाले इंसान के दिल में लगती है। गुस्सा कम होने पर उसे अपनी गलती पर पछतावा होता है और ज़्यादा संभावना है कि अपनी गलती के लिए आपसे क्षमा मांगे, और क्षमा नहीं भी मांगता तो वह अंदर ही अंदर खुद को दोषी समझने लगता है और फिर वह अगली बार आपसे गुस्सा करने व घृणा करने से पहले कई बार सोचेगा। गुस्से के दौरान चुप रहने का ये तरीका केवल परिवार, सगे संबंधियों और कुछ निकटतम मित्रों के लिए ही सही है, न कि हर इंसान के लिए। अगर आप हर जगह चुप रहने लगे तो इसका गलत फायदा भी उठाया जा सकता है। 5वां,
आज में जब कोई इंसान आपसे उसके जीवन की कोई दुख भरी घटना या अपने जीवन की परेशानी साझा कर रहा हो, ऐसी परिस्थिति में आप चुप रहकर उसकी बातों को सुने। ज़्यादातर लोग ऐसे होते हैं कि किसी ने उनके सामने अपनी समस्या सुनाई नहीं कि उन्होंने समाधान देना शुरू कर दिया। जबकि जब कोई इंसान हमसे परेशानी साझा कर रहा होता है तो वो हमसे किसी सुझाव की उम्मीद नहीं करता। वो बस ये चाहता है कि हम उसकी बात पूरे ध्यान से सुन लें, क्योंकि जब हम किसी की परेशानी को ध्यान से पूरा सुन लेते हैं तो उस इंसान को एक आत्मिक शांति मिलती है। उसे ऐसा लगता है कि चलो किसी ने तो मेरी बात को समझा। अधिकतर मौक़ों पर जब लोग हमसे अपनी परेशानी साझा करते हैं तो वो बस हमें अपनी बात बताना चाहते हैं। वो ये नहीं चाहते कि हम सलाह देना शुरू कर दें, क्योंकि जो सलाह हम उन्हें देने वाले हैं वो सब उन्हें पहले से ही पता है। परेशानी के समय में किसी इंसान को सांत्वना देने का सबसे अच्छा तरीका है कि हम बस उस इंसान की पूरी बात को ध्यान से सुन लें। जब हम लोगों की बातों को बिना उन्हें बीच में रोके और बिना किसी सलाह दिए पूरे ध्यान से सुनते हैं तो उनकी नज़रों में हमारे लिए सम्मान और स्नेह का भाव पैदा हो जाता है। हम ज़्यादा गंभीर, समझदार और शांत दिमाग वाले इंसान प्रतीत होते हैं। इसीलिए अब जब भी अगली बार आपको कोई अपनी परेशानी बताए तो बस उनकी बातों को ध्यान से सुन लेना, और जब तक वो तुमसे सलाह ना मांगे तो उन्हें किसी भी प्रकार की सलाह मत देना। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन प्रेस करें। धन्यवाद।